बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबी सती और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत है जनाब, एक तरफ पंजाब असम्बली का इजलास कल बुला लिया गया है और उसमें एक और सरप्राइज आ गया है कि तहरीक इंसाफ जो सुन्नी इत्तेहाद के मामले में कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाया है, लेकिन जराए बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये अहकामात बड़े सख्ती से जारी किए गए हैं कि जनाब उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं देंगी। तो यूं तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि उनकी तकरीबन 110 से जायद 111 या 12 बताए जा रहे हैं जो अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में यानी उसके थ्रू हलफ नामा जब करा चुके हैं, वो अरकान जो है पंजाब असम्बली का हलफ ही नहीं उठाएंगे। तो यूं शुरू से ही पंजाब असम्बली मुतनाज़ा हो जाएगी। वैसे तो जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके सामने है इस वक्त। आज आपने देखा कि अडाला जेल में उमर अयूब भी वहां पे मौजूद हैं, इसके साथ असद कैसर भी मौजूद हैं और बाकी एक लंबी तादाद है जो पीटीआई के रहनुमाओं की, उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी और कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, ये सूरत लगती लगी रही है और वहां पर उनको रोका गया है। और उनका कहना यह था कि अदालत की परमिशन के बाद हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन क्योंकि अब ज़ाहिर है बहुत अहम चीज़ें चल रही हैं, हुकूमत साजी हो रही है और वफाक और सूबों में जो हुकूमत साजी फाइनल हुई है उसमें किसको क्या मिला है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ चीज़ें। दो बड़े एंकर्स जनाब उनको भी फारग कर दिया गया, आपको जानते ही हैं। चौधरी गुलाम हुसैन को ARY और आरफ हमीद भट्टी को जो है वो GNN जो है उनसे उससे फारग किया गया। आपको कहा जा रहा है कि जनाब बहुत हार्ड लाइन उन्होंने ली हुई थी और उसके उन्होंने अब ये वो उस वक्त हो रहा है जब मरियम नवाज वज़ीर आला बन रही है और शहबाज शरीफ जो है ना वज़ीर आज़म बन रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब ये भी खबरें आ रही हैं कि चेयरमैन सेनेट जो है वो यूसुफ रजा गिलानी या अनवर अल हक को काकड़ जो है इस दौड़ में शामिल हो गए हैं और या अनवर अल हक काकड़ को किसी मुल्क का एम्बेसडर बनाया जाएगा। वो बड़ी जल्दी में है कि मुझे भी कोई ना कोई ओहदा मिले, क्योंकि उनके लिए भी कहा गया सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा, मैं अवाम में जा नहीं सकता, बल्कि बलोचिस्तान में तो वैसे भी नहीं जाना, तो या तो मुझे किसी बैरून मुल्क भेज दें तो या फिर कोई किसी जगह पे कोई एडजस्टमेंट की जाए। इसी तरह आपने देखा होगा सरफराज बुगटी जो निगरान जो वज़ीर दाखिला थे उनको एडजस्ट करने की बात, मोहसिन नकवी जो वज़ीर आला पंजाब है उनको चेयरमैन PCB पहले ही बना दिया गया और मजीद भी खबरें चल रही हैं कि हो सकता है उनको इलेक्शन भी लड़ाकर मरियम नवाज का कहीं काबीना का कोई मेंबर ना बना दें। तो ये बड़ी अजीब तरह की खिचड़ी जो है वो नजर आ रही है। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि सदर यानी आप पता है पीपल्स पार्टी का है, वज़ीर आज़म PM अलैन का है, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुस्लिम लीग नून का होगा, स्पीकर मुस्लिम लीग नून का होगा, डिप्टी स्पीकर जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा, गवर्नर पंजाब जो है वो पीपल्स पार्टी की बात की जा रही है, गवर्नर जो सिंध है वो PMLN का। अब लेकिन गवर्नर सिंध PMLN पीपल्स पार्टी ने यहाँ बड़ा यानी ट्रिकली खेला है। एक तो उसने MQM को भी आउट किया और नून लीग दोनों को यानी इसमें एक बड़ी बेहतरीन सियासी हिकमत अमली है कि उनको पता है कि MQM जो है वो कामरान तसूरी के लिए वो जान लगाने की चक्कर में है कि जनाब हम, क्योंकि कहा जा रहा है कि जितनी भी नशिस्तें जीती हैं हर नशिस्त के लिए 2-2 करोड़ रुपया जो है वो कामरान टसूरी ने दिया। अब इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन कामरान टसूरी की एक ही वाहिद उनकी क्वालिफिकेशन है, वो ना तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना कोई बहुत टेक्निकल हैं, उनके ऊपर मुबैना तौर पर बहुत से इल्ज़ामात हैं और सिवाय पैसे का वो कोई इस्तेमाल उनको तो समझ नहीं आती। तो डेफिनेटली ये कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी MQM जो है वो नून लीग को ब्लैकमेल कर रही है। पीपल्स पार्टी ने स्मार्टली यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर सेव कर लिया कि यह नून लीग और पीपल आप MQM खुद लड़ते रहेंगे और खुद पंजाब का जो है वो गवर्नर की बात की है पंजाब, और फिर गवर्नर KP की भी पीपल्स पार्टी ने बात की है। गवर्नर सिंध जो है ना वो मैं बताया कि वो आपस में लड़ते रहेंगे और उसका फायदा पीपल्स पार्टी अभी से उठाना शुरू हो गई है। गवर्नर बलोचिस्तान में जनाब मुस्लिम लीग नून को देने की बात की है, वहां पर हुकूमत पीपल्स पार्टी बना रही है। इसी तरह वजीरा जो KPK है वहां पर आपको पता है कि KPK में PTI के वजीर आला होगा और वजीर आला बलोचिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। अच्छा, अब बात हो रही है कि गवर्नर KP कौन होगा, वो पीपल्स पार्टी का होगा। अच्छा, अभी तक जो मेरे जराए बता रहे हैं इसमें अपोजिशन लीडर ज़ाहिर है डेफिनेटली तहरीक इंसाफ का होगा। बाकी वजारतें जो है वो PMLN अगर बचेंगी तो उसमें से बहुत से लोग बड़े तगड़े तगड़े लोग बैठे हुए हैं PMLN के, मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। लेकिन दो वजारतें IPP लेगी, दो वजारतें इसके साथ साथ BNP भी दो वजारतें, दो वजारतें जनाब उन्होंने देनी है MQM को, तीन वजारतें देनी है और दो वजारतें काफ लीग भी लेगी और एक वजारत जो है वो इजाजत हक को भी दे दी जा रही है क्योंकि वो भी हारे हुए हैं और कहा जा रहा है इजाजत हक जो है वो क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अब चाह रही है कि उनको अगर जिता कर एक वजारत दी गई तक उनको तो खामोश करवाया जाए, तो वो काफ़ी हद तक कहा जा रहा है कि वो ये चीज़ें चल रही हैं। अब शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़े मसाइल हैं यहाँ पर कि कैसे इन चीज़ों को वो टैकल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे और आगे क्या होगा, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। अच्छा, इस वक्त जो सूरत चल रही है ना, एक तो मैंने बताया कि
جو انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب کو پی ٹی آئی ملاقات کی اجازت دے دی تھی، لیکن اس کو اجازت نہیں دی گئی، وہاں پہ روکا رکھا، کافی دیر تک ان کو پریشان کیا رہا۔ 3 مارچ اب فائنل ہے، الیکشن جو انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہا ہے تحریک انصاف کا، پھر کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے، پھر فیڈرل میں وفاق میں چیزیں ہو رہی ہیں، کے پی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی حوالے سے بڑی اہم ملاقاتیں جو ہے وہ ہونی تھی، لیکن وہ کیونکہ روکا گیا اور اس کے معاملے میں جو چیزیں چل رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب اسمبلی میں جو تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر مخصوص نشستیں ان کو نہیں دی جائیں گی، ابھی چیف الیکشن کمیشنر نے بھی بڑا اہم فیصلہ اجلاس بلایا ہوا ہے اب، لیکن عموماً یہ جو نظر آ رہا ہے، جو جس طریقے سے الیکشن کمیشن کا ٹریک ریکارڈ ہے، اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو اس کو ہدایت ملی وہ یہی ہے کہ جناب آپ نے سنی اتحاد کونسل کو یعنی مخصوص نشستیں نہیں دینی۔ اگر مخصوص نشستیں لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تحریک انصاف، تو آپ اندازہ کیجئے 110 پنجاب میں ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ اگر 95 فیڈرل میں ہے، 4.5 نشستوں پر ایک جو ہے وہ مخصوص نشست ملے گی، تو یوں چیزیں بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرا جو یوٹیوب چینل ہے نوید ستی کے نام سے، اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے، اس طرح جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے، ان کو بھی فالو کیجئے، اور کمنٹس ضرور دیجئے کہ کیا یعنی آپ کو، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ یعنی پنجاب کے پی اور بلوچستان میں جو صورتحال چل رہی ہے اس میں اگر آپ کے پاس بھی کوئی خبر ہے تو آپ ضرور شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔